नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा की वापसी, मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी। अहमदाबाद के हाटकेश्वर ब्रिज निर्माण में गड़बड़ियां, काली पट्टी बांधकर कांग्रेस का विरोध। और वडोदरा पुलिस की खास ड्रग्स ड्राइव, सयाजीगंज में हर एक ठेले पर जांच। नॉर्थ ईस्ट विधानसभा चुनाव परिणामों में त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। कुछ सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और कुछ पर पार्टियों ने बढ़त बना ली है। दोनों आधार पर अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को बहुमत नजर आ रहा है। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। नागालैंड में भाजपा गठबंधन को 36 सीटों और त्रिपुरा में 34 सीटों पर बढ़त है। मेघालय में एनपीपी 25 सीटों पर आगे है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। मेघालय में हंग असेंबली के आसार बन रहे हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सीट्स पर जीत चुके हैं। त्रिपुरा में माणिका साहा को पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवाली, मेघालय में कॉनराड संगमा को वेस्ट गारो हिल्स की दक्षिण तुरा सीट से और नागालैंड में नेफ्यू रियो को कोहिमा की नॉर्दर्न अंगामी सीट पर जीत मिली है। गुजरात के अहमदाबाद के हाटकेश्वर में बनाए गए ब्रिज में हुए भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया गया। अहमदाबाद के हाटकेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण में काफी गड़बड़ियां की गई हैं, जिस पर आपत्ति जताते हुए अहमदाबाद कॉरपोरेशन के कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मेयर को आवेदन पत्र दिया गया। हाटकेश्वर जो जनता के पैसों से 40 करोड़ की लागत से बनाया गया था, 5 साल में वो ब्रिज टूट गया, जिसमें 2 साल तो कोरोना था जब वो ब्रिज को यूज़ नहीं किया गया। जनता के पैसों से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। इस रिपोर्ट को अक्टूबर के समय ही म्यूनसिपालिटी के पास आ चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस रिपोर्ट को दबा कर रखा। आज जब जनता के सामने मीडिया के माध्यम से वो रिपोर्ट जब सामने आ गई है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की शर्म की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का नाम नहीं लेती। इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा 2011-12 में भी 2.5 करोड़ रुपए का पेनाल्टी अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने लगाई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्टर को बचाने का काम किया था। आज भी जब 50 करोड़ की लागत का ब्रिज टूट जाता है और अहमदाबाद शहर का मेयर चुप्पी बनाए रखा हुआ है, अहमदाबाद शहर के मेयर इतने बड़े मुद्दे पे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे, ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों पर ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 4 हाथ लगे हुए हैं। एक तरफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करोड़ों का ब्रिज टूट गया, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने में नहीं आया। कल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करने में आया था, आज मेयर की ऑफिस का घेराव करने में आया है, लेकिन किसी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हाई कोर्ट में जाकर इस मुद्दे पर पीआईएल दाखिल करेगी। આ જે બ્રિજની એ વાત કરી રહ્યા છે એના માટે અલગ અલગ રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવેલા છે। રિપોર્ટના આધારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વહીવટી દ્વારા જે કંઈ કરવામાં આવેલું છે એમના ટોટલી રિપોર્ટના આધારે ચૂંટેલી પાંખ એ રિપોર્ટોના આધારે જે કંઈ પગલાં લેવાના થશે આગળ લેશે। गुजरात के वडोदरा में मिशन क्लीन वडोदरा, नशा मुक्त वडोदरा के अंतर्गत सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में पुलिस ने विशेष ड्राइव चलाई। गुजरात में शराब के साथ साथ अब नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाने का अभियान शुरू किया है और वडोदरा को नशा मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत सयाजीगंज पुलिस के आला अधिकारियों ने एक खास ड्राइव चलाकर ठेलों पर चेकिंग की और अवैध रूप से ड्रग्स की बिक्री की जांच की। हमारे वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर ने नो ड्रग्स इन वडोदरा सिटी क्रैकडाउन के तहत एक बड़ी मुहिम हाथ ली है। उसमें हम अलग अलग जगहों पर जाके चेकिंग करते हैं। आज हमने रेलवे स्टेशन और यूनिवर्सिटी एरिया में अलग अलग टीम बना के चेकिंग किया है, जिसमें हम लारीज, गल्लाज, छोटी छोटी कॉर्नर्स जहाँ पब्लिक बैठते
जहाँ लोग बैठे रहते हैं वहाँ हमने चेकिंग हाथ की है। हमारी ये सोच है कि ऐसी जगहों पर कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है और इलीगल एक्टिविटी अगर हमें पाई जाती है तो हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं। विश्वामित्री नदी को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक आयोजित पदयात्रा वडोदरा पहुंची। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ से निकलने वाली विश्वामित्री वडोदरा शहर में प्रवेश करते करते काफी दूषित नजर आती है। ऐसे में विश्वामित्री की सफाई के लिए खास महापदयात्रा का आयोजन वहो विश्वामित्री की ओर से किया गया है। इस पदयात्रा को पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक आयोजित किया गया है। यात्रा के चौथे दिन पदयात्रा वडोदरा पहुंची, जहां पदयात्रियों का स्वागत किया गया। आज सुबह हरणी के भीड़भंजन हनुमान मंदिर से गुजरात ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर CK टिम्बावाड़िया ने यात्रा को प्रस्थान करवाया। ये पदयात्रा एयरपोर्ट सर्कल, संगम 4 रास्ता, मांडवी न्याय मंदिर, अरविंद निवास होकर संतराम मंदिर तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह विश्वामित्री को साफ रखने के अभियान में वडोदरा वासियों से जुड़ने का आह्वान किया गया। ये पदयात्रा का प्रयोजन है कि वडोदरा वासी विश्वामित्री को शुद्ध, पवित्र, निर्मल, अविरत रखे। इसीलिए सभी का आह्वान है और सबको आह्वान है कि सब जुड़ो और विश्वामित्री नदी को पवित्र करो, तो हमारे विरासत इतनी शुद्ध और अमृत होगी कि वडोदरा वासियों का बहुत ही मान सम्मान समृद्धि बढ़ेगी। और हमारे लोक लाडीले मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई ने भी हमें संदेश भेजा है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको ये इसमें जोड़ो। और हमारी सबकी भावना है कि हमारा वडोदरा शुद्ध हवा ले, शुद्ध पानी पिए और शुद्ध शिक्षण ले, जिससे हमारी विरासत नगरी, कला नगरी अमर रहे और आगे बढ़े। गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में छात्र संगठनों ने मिलकर एग्जीक्यूटिव डे का आयोजन किया। MS यूनिवर्सिटी के विभिन्न फैकल्टी में इन दिनों डेज सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसके तहत कॉमर्स फैकल्टी में छात्र संगठनों ने एग्जीक्यूटिव डे मनाया। इस मौके पर फैकल्टी को छात्रों ने खुद अलग अलग वस्तुओं से सजाया और एग्जीक्यूटिव जैसे कपड़े पहनकर इस खास दिवस को सेलिब्रेट किया। आज रोज हमारी कॉमर्स फैकल्टी में पिछले 3 साल के बाद जो डे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, वो डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम करा गया है, जिसमें हमने पूरी कॉमर्स फैकल्टी को एक दुल्हन की तरह सजाया है। और हमारे सारे विद्यार्थियों के अंदर एक अनोखा उत्साह है कि 3 साल के बाद आज डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी उमंग में है, हर्षोल्लास में है। और सब आज हमने एग्जीक्यूटिव डे रखा है, तो सबने एग्जीक्यूटिव ड्रेस में आए हैं सब विद्यार्थी और एंजॉय कर रहे हैं। आज एग्जीक्यूटिव डे है, हम 3 साल के बाद आज बना रहे हैं, क्योंकि पहले कोरोना था और इसके बाद आज हम बना रहे हैं और सभी मिलके फ़ोटो खींच रहे हैं और सब कर रहे हैं, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 3 साल के बाद हम TY में आए हैं, इसी वजह से हमें FY और SY में करने को नहीं मिला है, इसी वजह से हम आज कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के बच्चे कल ही अपनी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं और वो थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। और ये भी समय है जिसमें हर एक फैकल्टी अलग अलग डेज सेलिब्रेट करती है। उसके अंतर्गत हमारी फैकल्टी ने भी बच्चों को परमिशन दी है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है डिफरेंट डेज का, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बैनर के अंडर हो रहा है। सब बच्चों ने अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स जो है उनको भुलाकर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एक बैनर के अंदर ये सब सेलिब्रेशन की है। वो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा एक देश है वो है कनाडा। वो क्यों? कैनेडियन सोसाइटी है जी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा टफ है या फिर लंबा लगता है, तो उस हिसाब से अगर आप कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ये टॉप पे आता है। हर साल जी 4 लाख से अधिक लोगों की तलाश में कैनेडियन सरकार है। वो क्यों? कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा और पंजाब को मिला दें तो शायद उतनी पूरी हो जाए। कनाडा जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट कंट्री है। कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है? एज ए इकोनॉमिक स्किल्ड वर्कर के अंडर जाएं, बिजनेस कैटेगरी के अंडर जाएं, स्टूडेंट में जाएं या रिफ्यूजी में जाएं, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस हर एक प्रोग्राम को उन्होंने 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली हायर सम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सही कंसल्टेंट तो देखिए वो है जो कम से कम उसके पास CICC का स्टैंप है जी। और वो कैनेडियन PR या कैनेडियन सिटीजन ही होगा। गुजरात के सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात में 4, 5 और 6 तारीख को आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। अगले 5 दिन में गुजरात में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का संभावना है, लेकिन डे 3 यानी 4, 5, 6 तारीख तक कुछ जगहों में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश होने का संभावना है। बारिश जो रहेगा मोस्टली लाइट रेन होने का संभावना है। और गुजरात में जो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी डे टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर अभी अगले 48 आवर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है बाय 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। इवन कहीं कहीं कोस्टल एरिया में 4 डिग्री भी बढ़ सकता है, और जिससे स्टेशन लाइक बिरावल वगैरह में 4-5 डिग्री बढ़ने का संभावना है। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव भी होने का संभावना है, लेकिन दूसरे स्टेशन में हीट वेव होने का भी फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। और मिनिमम टेम्परेचर भी अगले 48 आवर्स के लिए नोलार चेंज, मिनिमम टेम्परेचर मोस्टली नोलार चेंज में रहेगा और 1-8 डिग्री बढ़ सकता है और कभी कभी 1-8 डिग्री कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 48 आवर्स के लिए बढ़ने का संभावना है। उसका बाद सब्सिक्वेंट 5 डेज के लिए, सब्सिक्वेंट 3 डेज के लिए टेम्परेचर इससे ही मेंटेन रहेगा। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर हायर साइड में रहेगा, 3 से 4 डिग्री एबव नॉर्मल होने का। गुजरात के वडोदरा से बहती विश्वामित्री नदी को स्वच्छ करने के आशय के साथ आयोजित महापद यात्रा का वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में स्वागत किया गया। पावागढ़ से निकलती विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर से भी गुजरती है। इस ऐतिहासिक विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण के लिए वह विश्वामित्री के अंतर्गत 26 फरवरी से महापद यात्रा पावागढ़ से आयोजित की गई है। 140 किलोमीटर की महापद यात्रा के वडोदरा पहुंचने पर कम्युनिटी साइंस सेंटर में विश्वामित्री बचाओ समिति के पदयात्रियों का सम्मान स्वागत किया गया। वो विश्वामित्री अभियान आटला वर्षथी चाले छे
એના એક બહુ સુંદર ભાગરૂપે રાજુભાઈ, બાઉભાઈ અને ઘણા બધા સ્વયંસેવકોએ પાવાગઢથી ચાલુ કરી અને પદયાત્રા કરતાં કરતાં આજે વડોદરા પહોંચ્યા છે. વચ્ચે બધે ભો વિશ્વામિત્રીનો સંદેશો પહોંચાડ્યો છે. વિશ્વામિત્રી અભિયાન જે ચાલી રહ્યું છે વર્ષોથી, પણ એની સાથે સાથે જનજાગૃતિ અને લોક ભાગીદારીનું જે કામ કરવાનું છે એના માટે અમે આ પદયાત્રા યોજી છે કે જેથી કરી પાવાગઢથી પિંગલવાડા સુધીના અસંખ્ય ગામડાઓ, સ્કૂલો, કોલેજો અને અનેક સંસ્થાઓને આ સંદેશો પહોંચાડવો છે કે આપણી નદી છે વિશ્વામિત્રી, જે વિશ્વામિત્રી ઋષિના સમયથી વહેતી થયેલી છે, એ વડોદરામાં આવીને ખૂબ જ ગંદી દેખાય છે. એને આપણે શુદ્ધ કરાવવાની છે અને એના સમગ્ર વિસ્તારમાં પાવાગઢથી પિંગલવાડા સુધી માનનીય મુનિભાઈ મહેતા સાહેબ પદ્મશ્રી, એમનું એવું સ્વપ્ન છે કે પાવાગઢથી પિંગલવાડા સુધી સમગ્ર પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય, ત્યાં खूब જ मोटा प्रमाण में वृक्षारोपण થાય. गुजरात के वडोदरा के सलाटवाड़ा में आंखों के हॉस्पिटल द्वारा 16 मरीजों पर किए गए गलत मोतिया ऑपरेशन मामले 60,000 नहीं चुकाने वाली इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को वॉरंट इशू किया गया है. ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે સરકારી કંપની કહેવાય, 4 સરકારી કંપનીમાંથી મુખ્ય કંપની છે, એના જે મેનેજર છે કારેલીબાગ શાખાના, એના ઉપર 20,000નો બેલેબલ વોરંટ કાઢીને ગ્રાહક કોર્ટે પોલીસ કમિશનરને વોરંટ મોકલેલું છે કે એમને 20,000નું બેલ લઈને અને 4 તારીખ અથવા એના પહેલાં અહીંયા હાજર કરવા. કેસની વિગત એવી છે કે 1998થી લઈને 2004 સુધીમાં વડુવાલા હોસ્પિટલમાં આંખના મોતિયાના ઓપરેશન થયેલા, એમાં 16 લોકોના ઓપરેશન ફેલ થયેલા, એટલે આંખો ગયેલી. એ 16 લોકો વતી જાગૃત નાગરિક ગ્રાહક સુરક્ષા સંસ્થાએ, એટલે મારી સંસ્થાએ ગ્રાહક કોર્ટમાં ફરિયાદો દાખલ કરેલી. તે કેસનો ચુકાદો 2017માં આવ્યો. 1,44,000 એક આંખના અને વ્યાજ અને ખર્ચ સાથે કેસ મંજૂર થયેલા, ફરિયાદો મંજૂર થઈ. ડૉક્ટરો જેણે ઓપરેશન કરેલા એમણે કેસ ચાલતા દરમિયાન એવી અરજી આપી કે અમારું ઇન્સ્યોરન્સ છે, જો અમારું કોઈ વળતર ચૂકવવાનું આવે તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ચૂકવશે, એને પક્ષકાર બનાવો. અમે કન્સેન્ટ આપી કે અમને તો વળતર વડુવાળા આપે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપે, અમને તો સરખું જ છે. એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઓર્ડર બી એવો થયો કે ડૉક્ટરની નેગ્લિજન્સ પૂરું થઈ, એના વતીથી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ પૈસા ચૂકવી આપવા. 2017માં હુકમ થયો, 2019 સુધી પૈસા ના ભર્યા. અમે લોકો દરખાસ્ત દાખલ કરી, 19માં એ લોકો અપીલ દાખલ કરી રાજ્ય કમિશનમાં અમદાવાદ ખાતે. એ અપીલ ચાલી. એ અપીલ દરમિયાન એવી દલીલ થઈ અમારા તરફથી કે ડૉક્ટરે ફરિયાદ અપીલ નથી કરી તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને અપીલ કરવાનો અધિકાર નથી. એના આધારે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની અપીલો રદ થઈ. હવે એમની પાસે એક જ ઉપાય હતો, કાં તો નેશનલ કમિશન નવી દિલ્હી અપીલ કરવી અને કાં તો પૈસા ભરી દેવા. માર્ચ 2022માં એમની અપીલો રદ થઈ, છતાં પણ પૈસા ભર્યા નહીં અને અમે લોકો દરખાસ્ત દાખલ કરી. લગભગ એક વ્યક્તિના 4 લાખ જેવા થાય છે, 16 વ્યક્તિઓના મળીને 64 લાખ જેવા પૈસા રૂપિયા ભરવાના થાય છે, જે ભરવામાં અખાડા થતાં કોર્ટે કીધું કે હવે એમને નોટિસ કાઢેલી છે, હવે મેનેજરનું નામ લાવો. મનોજભાઈ અસલોટ કરીને એના મેનેજર છે, એનું નામ આપ્યું કોર્ટને. હમણાં તાજેતરમાં ગ્રાહક કોર્ટે 20,000નો બેલેબલ વોરંટ કાઢીને પોલીસ કમિશનરને મોકલાવેલું છે કે એમને બેલ લઈ, એના જામીન લઈ અને એને જાણ કરવી કે 4 તારીખ અથવા એના પહેલાં અહીંયા હાજર થાય. बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन ने उनको हार्ट अटैक आने की बात कहकर अपने फैंस को चौंका दिया है. बॉलीवुड सुष्मिता सेन ने फैंस को शॉक में डाल दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्हें 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था. हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है. एक्ट्रेस ने अपने पिता के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. सुष्मिता सेन ने हाल ही में एक फोटो अपने पिता सुबीर सेन के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की. फोटो के साथ ही सुष्मिता ने बताया कि पिछले दिनों वो कितने बुरे दौर से गुजरी हैं, उनकी तबीयत कितनी बिगड़ गई. एक्ट्रेस को हार्ट अटैक आया था, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई. फिलहाल सुष्मिता की हालत ठीक है. एक्ट्रेस ने पिता के शब्दों के साथ अपने पोस्ट के कैप्शन की शुरुआत की. सुष्मिता ने लिखा, अपने दिल को मजबूत और खुशनुमा बनाए रखो और ये तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे बुरे दौर में खड़ा रहेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी. ये महान लाइन मेरे पापा ने कही थी. मुझे 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, दिल अब सही सलामत है और सबसे ज़रूरी बात, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया है कि मेरा दिल सही मायने में बहुत बड़ा है.
गुजरात के वडोदरा में साले बहनोई के अपहरण और हत्या मामले आरोपियों को साथ में रखकर पुलिस ने रिकंस्ट्रक्शन किया। वडोदरा शहर की गोल्डन चौकड़ी निकट कबाड़ के व्यापारियों का अपहरण कर मारपीट करने पर एक की मौत हो गई थी। इस मामले पुलिस ने राजू और बेचर भरवाड़ नामक आरोपियों को साथ रखकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया। पुलिस दोनों आरोपियों को गोल्डन चौकड़ी निकट की कबाड़ की दुकान में ले गई और साले और बहनोई का कैसे अपहरण किया उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। उसके बाद पुलिस ने निमिता स्थित फार्म हाउस में भी जांच की, जहां हत्या कर शव को फेंका गया था। पुलिस मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। અમે તમને જે જગ્યા જો દેખાઈ રહી છે તે જગ્યાએ તેનું અપહરણ કરવામાં આવેલું હતું। ત્યારબાદ એને ફાર્મ હાઉસ ઉપર લઈ જવામાં આવેલા હતા અને ફાર્મ હાઉસથી તેને માર મારીને એક જગ્યાએ તેની બોડી છોડી દેવામાં આવેલી હતી। તે સંપૂર્ણ ઘટનાનો અમે ચિતાર મેળવીએ છીએ અને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરીએ છીએ। એ બાબતમાં અમને ફરિયાદી તરફથી કે આરોપી તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનું અરજી કે કોઈ પણ પ્રકારની જાણ અમને કરવામાં આવેલી નથી। અહીંથી એક ફોર્ચ્યુનર ગાડી, એક સ્પ્લેન્ડર, 2 સ્પ્લેન્ડર હતા, એક બેટરી ચોરનું સ્પ્લેન્ડર હતું અને બીજું આરોપીનું સ્પ્લેન્ડર હતું। ટોટલ 3 ગાડી હતી। અહીંયાથી ફાર્મ હાઉસ લઈ ગયેલા હતા આજવા રોડ ઉપર અને ત્યાંથી તેને માર મારીને તેની બોડી છે એ હાલોલ વીટોદ ગામ પાસે મૂકવામાં આવેલી હતી। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के छोटे से सुजल ने 50 से ज्यादा सेलिब्रिटीज के कलात्मक पोर्ट्रेट्स तैयार किए हैं। आज के डिजिटल युग में बच्चे जहां ज्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल में डूबे रहते हैं, ऐसे में वडोदरा के समा में रहने वाला 13 साल का सुजल पंचाल मोबाइल से ही अपनी चित्रकला को निखार रहा है। यूट्यूब देख देख कर सुजल ने चित्रकला सीखी और देश के प्रसिद्ध नेताओं, हॉलीवुड, बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेस, सिंगर्स, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी समेत 50 से ज्यादा सेलिब्रिटीज के कलात्मक पेंसिल स्केच तैयार किए हैं। इन सभी चित्रों में परफेक्शन और खास तो आंखों का डिटेलिंग वर्क काबिले तारीफ है। अंबे विद्यालय की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सुजल को बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था। सीनियर केजी से ही सुजल अद्भुत चित्र बनाता था। उसके बाद यूट्यूब से सीख कर बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के सुजल बेहतरीन पोर्ट्रेट्स तैयार कर रहा है। मैं 2 साल से स्केच कर रहा हूँ। पहले से मेरे को इंटरेस्ट था, पर ये 2 साल में मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस हुई और यूट्यूब पर से सीखा, इसलिए अच्छे से आ गया। और इसमें प्रैक्टिस करता रहता था, इसलिए धीरे धीरे अच्छा आने लगा। 3-4 घंटे लगते हैं, पर मैं कंटिन्यू नहीं ड्रॉ करता, जब टाइम मिलता है तब करता हूँ। उनको जो इसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे जाए, मोबाइल पे ज़्यादा ना खेले और उनको जिसमें आर्ट में जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़े। सुजल भविष्य में भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और इसीलिए उन्होंने यूट्यूब पर सुजल पंचाल आर्ट नामक अपनी खुद की चैनल भी शुरू की है, जिसमें नियमित पोर्ट्रेट्स और चित्रकला की टेक्निक शेयर की जाती है। हमारा पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। उसको जब भी मूड आए तो ड्राइंग करने बैठता है और पढ़ाई में भी हम ऐसे प्रेशर नहीं करते कि इतना ही परसेंटेज लाना है। उसके पापा भी नहीं बोलते। उसको जब भी मन करे तो पढ़ाई करता है, थोड़ी ड्राइंग करता है, खेलने भी जाता है, सब में इंटरेस्ट है उसको। वो अपने आप ही चैनल बनाई है उसने, हमें पता भी नहीं है। उसने पहली बार चैनल बनाई तो हम गुस्सा भी हुए कि ऐसे नहीं करना है, चैनल नहीं बनानी है, ऐसे नहीं अच्छा है, अभी छोटा है तो। लेकिन उसने अच्छे से यूज़ किया उसको। फिर हमने देखा कि ये ड्राइंग में आगे बढ़ रहा है तो अपने आप एडिटिंग करता है, म्यूज़िक डालता है, सब आता है। हमें वो नहीं आता, वो अच्छे से बना लेता है वो। होली पर वडोदरा में बसने वाले कई परप्रांतीय अपने गांव जरूर जाते हैं। वडोदरा एसटी विभाग ने उनके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। गुजरात के वडोदरा शहर में आसपास के गांव और गुजरात के छोटे छोटे शहरों और अन्य राज्यों से आए हुए परप्रांतीय रोजगारी के लिए बड़ी संख्या में निवास करते हैं और बड़े त्योहारों पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने घर भी जाते हैं। ऐसे में होली के त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर वडोदरा एसटी विभाग द्वारा होली पर एक्स्ट्रा बस चलाने का ऐलान किया गया है। एसटी विभाग द्वारा 3 से 5 तारीख तक दाहोद, झालोद, गोधरा, पंचमहाल, छोटाउदेपुर की और 150 बस चलाने की घोषणा की गई है। उसके बाद भी अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा रही तो अतिरिक्त बसें गुजरात के वडोदरा एसटी विभाग द्वारा चलाई जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद की साइंस सिटी में इन दिनों चल रहे साइंस कार्निवल में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी शिरकत की। अहमदाबाद की साइंस सिटी में साइंस कार्निवल 2023 चल रहा है। 4 मार्च तक चलने वाले इस कार्निवल में साइंस मैजिक शो,
साइंस गेम्स, साइंस की चर्चाएं और साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। विज्ञान प्रेमियों के लिए यहाँ अनोखा लाइट एंड साउंड शो और 3D रंगोली का आयोजन भी किया गया है। साथ ही बच्चों को विज्ञान की जानकारी देने के लिए साइंस बुक फेयर का भी आयोजन किया गया है। यहाँ आने वाले सैलानी इन गतिविधियों के जरिए विज्ञान के विभिन्न नियमों, प्रोजेक्ट्स और आविष्कार की जानकारी ले रहे हैं। અમને લોકોને બહુ જ મજા આવી કારણ કે અમને ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ અને ડિફરન્ટ વર્ક્સ જોવા મળ્યા અને બીજી એવી વસ્તુ છે ભલે આજે એક ડિસમિસ થયું પણ આ જે બધા સ્ટોલ્સ છે ને એમાં રિલેટેડ જે વસ્તુ આવે છે ને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે જેના અમે લોકો જુદા સ્ટેમના સ્ટોલ જોયા, રોબોટિક સ્ટોલ્સ જોયા, સ્પેસ સ્ટોલ્સ જોયા, એમાં ઇન્ફોર્મેશન બહુ જ સારી રીતે મળી જાય છે। સો અમને અહીંયા આવીને બહુ બધું જાણવા મળ્યું કે સ્પેસ શું છે અને ડિફરન્ટ ટાઈપના મોડલ્સ છે કે જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને સ્ટેમ પ્રોજેક્ટ્સ છે જે અત્યારે બચ્ચાઓને બહુ જ ગમતા હોય છે। સો અમને મજા આવે છે અને કિડ્સ भी બહુ એન્જોય કરે। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा के गजानन पेट्रोल पंप पर ग्राहक ने पेट्रोल कम देने के आरोप लगाए हैं। मोड़ासा के श्री गजानन पेट्रोल पंप पर घोटाले के आरोप लगे हैं। ग्राहक द्वारा 100 रुपए का पावर पेट्रोल भरवाया गया था, लेकिन ग्राहक को 400 ml पेट्रोल ही दिया गया। ग्राहक ने इससे पहले भी इस पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल दिया गया होने की शिकायत करते हुए इस मामले में जांच की मांग की है। मारा गाड़ी में पेट्रोल पूरू थई गયું तो पेट्रोल पूरा गजानन पेट्रोल पंप डीप में आयो तो પછી मैं पेट्रोल पूरा चेक કર્યું એ લોકો 100 રૂપિયાનું पेट्रोल પૂરાયું 100 રૂપિયાનું पेट्रोल પૂરાયું तो પછી આ पेट्रोल में મને આ 400 ग्राम જ पेट्रोल મળ્યું છે લિટરની જગ્યાએ। બોલો શું કરવાનું હવે? गुजरात के कच्छ के भुज में अहमदाबाद आरटीओ टीम द्वारा छापेमारी कर एजेंट राज की जांच की गई। गुजरात के सभी आरटीओ कार्यालय में एजेंट द्वारा पैसे लेकर लोगों को लूटा जा रहा है। ऐसी ही एक शिकायत भुज आरटीओ के मामले पिछले कई वक्त से उठ रही है। आरटीओ कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार और एजेंट राज की शिकायत के आधार पर अहमदाबाद आरटीओ की टीम ने अचानक यहां छापेमारी कर दी और मामले की जांच की। एजेंट राज को बढ़ावा देने में स्थानीय आरटीओ अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है। आरटीओ अधिकारी अपनी वाहवाही कराने के लिए पत्रकारों को पैसे देकर पॉजिटिव न्यूज बनवाते हैं। बार बार शिकायत के आधार पर अहमदाबाद की टीम ने यहां आकर मामले की जांच की। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।